उज्जैन के चक्रतीर्थ शमशान में रहने वाले अघोरी बाबा बम बम नाथ को यूं तो माया से कोई मोह नहीं है, पर वे भी माया के जाल में ऐसे फंसे कि उनके चेले ने ही उन्हें 22 लाख की चपत लगा दी। शुक्रवार को योगी बाबा बम बम नाथ के साथ हुई 22 लाख रुपये ठगी का ये सनसनीखेज मामला दिन भर गरमाया रहा। अब पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रहने वाला अनुज प्रकाश नामक युवक पिछले दिनों एक न्यूज चैनल में काम करने वाले व्यक्ति के माध्यम से योगी बाबा बम बम नाथ से मिला। उसने अघोरी बाबा बम बम नाथ से दीक्षा ली और उन्हें अमेरिका में रहकर फेसबुक में काम करने वाले अपने एक मित्र के माध्यम से 1 करोड़ रुपए का डोनेशन दिलाने का झांसा दिया। बाबा भी अनुज के झांसे में आ गए और 1 करोड़ का डोनेशन देने के लिए प्री टैक्स के रूप में करीब 22 लाख रुपए अपने इंदौर में रहने वाले एक भक्त के माध्यम से अनुज प्रकाश के खाते में डलवा दिए। पर हैरानी की बात यह रही कि बाबा द्वारा प्री टैक्स के रूप में 22 लाख रुपए जमा कराने के बावजूद भी डोनेशन की 1 करोड़ रुपए की राशि बाबा के खाते में नहीं आई। अघोरी बाबा बम बम नाथ के साथ हुई ठगी की कहानी सुनिए उन्हीं की जुबानी। मैं चक्रतीर्थ शमशान में रहता हूँ और मुझे 18-19 साल हो गया रहते हुए, और यहाँ मेरे पास सिर्फ इस धरती पे जब से मैं आया तब से मेरे साथ धोखा ही धोखा हुआ। फिर भी हमने भगवान महाकाल का भजन करता रहा, मुझे कोई लेन देन नहीं रहा। अचानक मेरे पास एक फ़ोन आता है इंदौर से चैनल वाले का। वो बोला कि आपका कोई एक भगत आने वाला बाहर से, अमेरिका से, आपका शिष्य बनेगा और उसका कुछ काम है। हम लोग कोई बात नहीं है। फिर वही आदमी मेरे पास आया, 2 दिन रहा, दीक्षा लिया। इसका देहात वो इंदौर गया। इंदौर से फिर वो रात में हमको फ़ोन लगाता कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमको 20,000 रुपया दिलवा दो, मैं आपको वापस करवा देता हूँ। हमने धीरज भाई से बोला भाई दे दे, सुबह तक ये दे देगा, लेकिन वो दिया नहीं। फिर यहाँ से वो दिल्ली चला गया। 2 दिन बाद वो फ़ोन लगाता कि बाबा जी एक ब्राज़ील का कोई कंपनी है, वह आपके आश्रम बनाने के लिए कुछ डोनेशन देना चाहती है। हमने बोला यार मैं डोनेशन के चक्कर में नहीं रहता, जिसको देना होगा वो स्वयं यहाँ आ जाएगा। तो बोले नहीं, वो आदमी वापस जाने वाला है, आप अगर आ जाते हैं तो ठीक है। हम बोला नहीं, मैं नहीं आ पाऊँगा। फिर मेरा एक चेले हैं धीरज यादव इंदौर के, फिर उनको उसने फ़ोन लगाया। बोले यार बाबा जी से बोलो कि ले लें, कोई दे रहा है तो लेने में क्या दिक्कत है, अगर कोई दे रहा है तो लेने में क्या तकलीफ़ है। तो हमने बार बार उनको समझाता रहा कि यार हमको समझ नहीं आ रहा है। फिर वो धीरज भाई को वहाँ बुला लिया। धीरज भाई को वहाँ बुलाया और आरबीआई को जो टैक्स लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, आरबीआई क्या बोलते हैं भाई, इनकम टैक्स। हाँ, जो इनकम टैक्स लेते हैं उसे आरबी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ। तो बोला कि उसने खाता वो दिखाया, क्या नाम से, कागज़ दिखाया, आरबीआई का कागज़ दिखाया। बोला देखो कागज़ है, और जो कंपनी पैसा डोनेशन देना चाहती है वो डोनेशन इस खाते में आ चुका है, आरबीआई के खाते में आ गया है। अगर आप टैक्स जमा कर देते तो आपको पैसा मिल जाएगा। फिर वो बच्चा हमसे पूछा, हम बोले भाई देख ले, तुम पढ़ा लिखा, मैं तो अनपढ़ हूँ। फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और धीरे धीरे पैसा उसमें जमा कर दिए। जमा करने के बाद फिर वो यहाँ चले आए। यहाँ आने के बाद फिर वो गुरु पूर्णिमा पे आ गया, बातचीत होती रही। फिर एक मेरा और चेला है, शर्मा जी है, उससे उसने 10,000 रुपया ले लिया और उनको कुछ कार्ड दिखाया तो बोले बाबा ये तो आदमी फर्जी दिखता है। फिर बैंक में जाकर के वहाँ इंदौर में जो हमारे चेले हैं वो पता लगाए तो बोले फर्जी कागज़ है, इसमें कुछ भी नहीं। फिर उसको धर करके रखा गया, भाई पैसा दे, आज देंगे कल देंगे, आज देंगे कल देंगे करता रहा। उसके बीवी को वो लोग वीडियो दिखाए, देख तेरा आदमी यहाँ है और हमको इससे पैसा चाहिए। उसने वहाँ शोर मचाया कि मेरे आदमी का अपहरण हो गया। फिर वहाँ से पुलिस आई, यहाँ बातचीत हुई, फिर उस आदमी को थाने में पेश कर दिया गया। थाने में पेश करने के बाद फिर यूपी पुलिस वहाँ से ले गई, पैसा तो आया नहीं, और एफ.आई.आर भी नहीं हुआ, जो भी कुछ होना था वो भी नहीं हुआ। क्या कि जहाँ से पैसे का लेन देन है वहाँ से होगा।
और आगे जो होगा भगवान जाने। कितना पैसा गया? 1 लाख रुपए है बेटे। और क्या है कि सामान लगता है, कैंप पे लगता था, इस कैंप के लिए मैं वो पैसा इकट्ठा कर रखा था, क्योंकि हर साल सावन में हमको कांवरियों की सेवा देना पड़ता। 2 साल से वो कैंप लगा नहीं, अगली साल भी नहीं लगा, इस साल भी नहीं लगा, तो पैसा मैं सब उसके पास ही रखा था। लेकिन ये जाने न जाने कौन क्या मती गति फिराया कि जो पैसा था वो भी चला गया। सबसे हमारे चेला हमारे शिष्य इंदौर का जो धीरज यादव, उससे करवाया। अकाउंट में ट्रांसफर कराया? हाँ, 6 लाख रुपया उसने उसके घर पे नगद दिया और 15,75,000 जो कि मोबाइल से दिया। अघोरी बाबा बम नाथ को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी हो गई है, तो उन्होंने अनुज को गाजियाबाद स्थित उसके घर से कथित तौर पर उठवा लिया और पिछले करीब 11 दिनों से उसे अपने आश्रम में बंधक बनाकर रखे हुए थे। हालांकि बाबा अनुज के अपहरण और उसे बंधक बनाकर रखने की बात से इनकार कर रहे हैं। शुक्रवार को मामले में नया मोड़ तब आया जब उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस अनुज की पत्नी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस और सीएम हेल्पलाइन में की गई शिकायत के आधार पर अनुज की तलाश करते हुए उज्जैन पहुंची और जीवाजीगंज पुलिस से संपर्क कर बाबा के साथ उनका चेला बनकर ठगी करने वाले अनुज को बाबा के चक्रतीर्थ स्थित शमशान से बरामद कर गाजियाबाद ले गई। हालांकि उज्जैन पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच की बात कह रही है। शिकायत उन जो हमारे महाराज जी हैं उनके द्वारा दी गई है और इसमें मुख्य रूप से इनके द्वारा या एक आदमी के द्वारा इनसे संपर्क किया गया और संपर्क करके ये कहा गया कि वो कुछ पैसे देगा और उस पैसे को ब्लैक को वाइट करना है और उसके एवज में जो बेसिकली टैक्स लगेगा उस टैक्स के रूप में उसको एडवांस कुछ रुपए, जिनकी आई थिंक 20 लाख के आसपास का बताया गया, वो हमें एडवांस चाहिए और वो कोई पार्टी ला के देगा और वो पार्टी ऐसा काम करेगी। मतलब ये एक पूरी तरह से कहा जाए एक ठगी का प्रकार है, धोखाधड़ी करने का एक प्रकार है। और उसके बाद इनके द्वारा उस आदमी के साथ में इंदौर और कई जगह वहाँ पे गए और बहुत सारी बातचीत की। बातचीत करने के बाद कुछ पैसा ट्रांसफ़र भी किया गया। तो इस पूरे मामले में जब उनको लगा कि ये आदमी कोई सही नहीं है तो उस आदमी को भी यहाँ ले आए, उनसे बात की। उसके बाद वहाँ पे जो आदमी चूँकि कहीं यूपी का था और उसके द्वारा जब बताया गया वहाँ भी कोई शिकायत की गई तो वहाँ की पुलिस भी सक्रिय हुई, चूँकि उसको लगा कि कोई यहाँ कहीं उसकी किडनैपिंग तो नहीं, क्योंकि उसको एक ये वहाँ शिकायत है कि उसको किसी ने किडनैप कर लिया है। तो जब यहाँ पुलिस के द्वारा संपर्क हुआ और यहाँ जो हमारी लोकल पुलिस थाना जीवाजीगंज पुलिस के द्वारा उन लोगों ने आपस में बात की तो वो आदमी को उनको पेश किया गया है। और ये जो महाराज जी है इनके द्वारा भी एक शिकायत थाना जीवाजीगंज में दी गई है, उसकी जांच भी की जा रही है और ये देखा जा रहा है कि ये घटनाक्रम कहाँ का है और इस संबंध में अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो इसमें मामला आगे उसमें पंजीबद्ध करके आगे उसमें इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा।